अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक़्त टेंशन रहती है, ज़हन में हर वक़्त बातें चलती रहती हैं, दिमाग में मुसलसल कुछ ना कुछ चलता रहता है, कंसंट्रेशन मुश्किल हो जाती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखें कि जो स्ट्रेस है हमारा, ये 2 ही वजूहात की वजह से होता है। एक तो वो है जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है और दूसरा रीज़न एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप उसको इवेंट को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन पर वो डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बड़ा भाई आया, बहन आई, आपके माँ बाप आए, या आपका कोई बड़ा रिलेटिव रिश्तेदार जो आपसे बहुत प्यार करता हो, आपके बहुत करीब हो, लेकिन वो अचानक से कमरे में आए और आपको डांट दे, आपको बहुत ज़्यादा आपको फील हो कि हमारी बहुत इंसल्ट कर दी है, किसी बात पर आपको झिड़कें, आपको आपको बुरा भला कहें और फिर वो चले जाएं। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको क्यों डांटा, आपको क्यों बातें ऐसी कहीं। अब ये हाईली डिपेंडेंट है कि आप इस इवेंट की, इस सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अगर तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप ये करें कि जी उसको मुझसे नफ़रत है, उसको मुझसे जेलसी है, वो मुझसे बुरा करता है। अगर आप खुद से नेगेटिव थॉट्स अपने ज़हन में लेकर आएँ और खुद से अज़्यूम करना शुरू कर दें कि मुझे जो डाँटा गया वो इस वजह से डाँटा गया और यकीनन इसके पीछे तो कुछ बहुत बड़ा कोई हाथ होगा, या कोई आप उसकी इंटरप्रिटेशन गलत करें जो कि आपको मज़ीद तकलीफ़ दे, आपको मज़ीद आप हर्ट फ़ील करें और परेशान हों और आप मज़ीद स्ट्रेस में जाएँगे। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन ये करें कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बड़े भाई ने या बहन ने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि वो मेरा भला चाहते हैं, उन्होंने मुझे सही बात समझाई है, वो मुझे गलत रास्ते पर चलने नहीं देना चाहते, या वो मेरी भलाई चाहते हैं, या उन्होंने जो डांटा है उसके पीछे भी उनका प्यार छुपा है, या वो रूटीन में तो मुझे नहीं डांटते, आज ही डांटा है तो उसकी कोई ख़ास वजह थी इसलिए डांट दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि आप उस गुस्से की हालत में, उस परेशानी की हालत में भी जाएंगे, पूछेंगे, आप उस बात को क्लियर करेंगे कि वजह क्या थी, मुझसे आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे डांटा क्यों, मुझे बुरा भला क्यों कहा। और आपका जो मामला है बहुत मुमकिन है कि वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर पहली वाली अगर आप सिचुएशन में जाएं, आप और दूर हो जाएं, आप और अकड़ जाएं, और ज़्यादा परेशान हों और दूसरों को भी कहें कि जी वो तो बहुत बुरा है, उसने तो मुझे ये वो कहा, तो आप मज़ीद स्ट्रेस में जाएंगे, आप मज़ीद परेशानी को लेंगे। इसीलिए बहुत हद तक जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें इनका रोल होता है आपको स्ट्रेस कॉज करने में। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी इंटरप्रिटेशंस को बदलें, आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच करें। आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएंगे, एक दफ़ा कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके आधे से ज़्यादा स्ट्रेसेस ही लाइफ से ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो पास्ट में रहना पसंद करते हैं। वो बहुत सारी बातें जो माजी में हो चुकी हैं उनको याद करते रहते हैं। पास्ट में रहने वाले लोग कभी भी आगे नहीं जा पाते हैं। अगर आप पास्ट में रहेंगे तो वो आपको कभी प्रेजेंट में खुश नहीं होने देंगे। जो माजी में हो चुका सो हो गया, उसको भूल जाएं। अगर आप उसी को सोचेंगे तो आप कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा एंशियस रहते हैं फ्यूचर के बारे में, हम बड़ा घर कब बनाएंगे, हम ये गाड़ी कब लेंगे, मुस्तकबिल में ये कब होगा, वो कब होगा। हमेशा से उनको मुस्तकबिल की परेशानी रहती है, जो वक्त अभी आया ही नहीं, आपके हाथ में ही नहीं है, तो आप उसके बारे में परेशान होने से, खामखा स्ट्रेस पालने से क्या फर्क पड़ेगा आपको। तो कोशिश ये करें, माइंडफुल रहें, प्रेजेंट सिचुएशन में रहें, जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाथ में है, उसको मैनेज करें, उसको बेहतर बनाएं। जो आपके हाथ में चीज़ है उस पर काम करें, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट अडेप्ट दैट, उसके साथ रहना सीख जाएं। आपकी 80% परेशानियां, स्ट्रेसर्स जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बिलीव मी, आप एक दफ़ा ये करके देखें तो आप खुश रहने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो स्ट्रेसर्स थे ही नहीं, या जो थे स्ट्रेसर्स वो तो खुद मेरे दिमाग की पैदावार थी, असल में इनके रियलिटी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
है, ये तो मैं सोच रहा था, जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसर्स कम होंगे। और हमेशा से आप कोशिश करें कि आप रीडिंग की हैबिट बनाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पानी पिएं। 8 घंटे की स्लीप ज़रूर होनी चाहिए आपकी। और इसके अलावा अच्छा खाएं, अच्छा फूड खाएं। अच्छा फूड खाने से मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो जंक फूड। और फूड में जो 6 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और पानी। इसके अलावा कोई चीज़ फूड में नहीं आती है। इसके अलावा जब आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की हैबिट बनाएंगे, रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचेंगे, आपने क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा किया, लोगों को माफ़ करके सोएं। जब आप माफ़ करने की आदत डालेंगे ना, तो आप बहुत खुश रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स क्या, किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपने टास्क पर फोकस रहना है। टास्क पर फोकस कैसे आप कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिससे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने अम्मी से ज़्यादा मिलते हैं, आप अपने भाई से मिलते हैं, आप अपने स्पाउस से आपका आमना सामना बहुत ज़्यादा होता है। जिस बंदे के साथ भी आपका सबसे ज़्यादा दिन में मुलाकात होती है, मिलन जुलन होता है, आप कोशिश करें कि जब आप उससे बात कर रहे हों तो आपके साइड के सारे डिस्ट्रैक्टर साइड पर हों। आपने उससे बात करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, टीवी नहीं देखना, किसी और से बात नहीं करनी। आपने जब उस स्पेशल बंदे से बात करनी है तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी मुतवज्जा होकर उसकी बात सुननी है और उसकी बात का जवाब देना है। जब आप ये एक बंदे से ये अप्लाई करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि मैंने इसकी बात को तवज्जो देनी है, कंसंट्रेशन देनी है, फोकस रखना है, तो बिलीव मी 1 से 2, 2 से 3 आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपका फोकस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो कि आपके स्ट्रेसर्स को भी कम करेगा। और आप इसको करके देखें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा दैट हाउ आर यू फीलिंग नाउ। If you like my today's video, do give it a thumbs up and stay tuned for another useful video. Till then, Allah Hafiz.